नमस्कार दोस्तों, हमारी इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्या हो सकता है 27 सितंबर 2024 सेंसेक्स की एक्सपायरी है। उससे पहले देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या कहा था। तो हमने पिछले वीडियो में 9:30 के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी की कॉल बाय करना है। तो जिसने भी निफ्टी और बैंक निफ्टी की कॉल बाय किया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा और 2 बजे तक बाज़ार साइडवेज रहेगा और 2 बजे के बाद बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी आएगी। तो 2 बजे के बाद बाज़ार में तेज़ी आई है, तो जिसने भी 2 बजे के बाद कॉल बाय किया होगा उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। तो दोस्तों हमने कल के वीडियो में 2 टाइमिंग दिए थे और दोनों टाइमिंग पर बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी आई है। तो दोस्तों हमने पिछले 20 साल से शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं और एस्ट्रोलॉजी से भी कौन से नक्षत्र में तेज़ी रहेगी और कौन से नक्षत्र में मंदी रहेगी इसकी जानकारी हमने कल ही दी थी। तो कल पुनर्वसु नक्षत्र था और हमने कहा था कि पुनर्वसु नक्षत्र शेयर मार्केट के लिए सबसे अच्छा नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में लगभग 99% बाज़ार में तेज़ी रहती है और ये हमने पिछले 20 साल से हमने खुद निकाला है कि कौन से नक्षत्र में ज़्यादा तेज़ी रहती है और कौन से नक्षत्र में ज़्यादा मंदी होती है और कौन से नक्षत्र में बाज़ार साइडवेज रहता है। तो इसकी जानकारी हम आपको हमारे वीडियो में देते हैं और ये जानकारी आपको फ्री में मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है और लाइक करना है क्योंकि उन सबको इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों हमने खुद 20 साल से बैंक निफ्टी का ज़्यादा स्टडी किया है। बैंक निफ्टी के जो भी स्टॉक है उन सभी स्टॉक में हमने एक लगभग पिछले 20 साल से कौन से स्टॉक में तेज़ी रहती है और कौन से स्टॉक में मंदी आती है इसकी जानकारी हम आपको बताते हैं। और हमने खुद स्टडी किया है कि ICICI बैंक में कौन से दिन तेज़ी आती है और स्टेट बैंक में कौन से दिन मंदी आती है, ये भी आपको आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। हमने सुबह दोस्तों निफ्टी की 26,050 की कॉल 55 के पास बाई की थी, उसका है 200 के पास आया है, उसमें लगभग 145 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। लगभग 3,600 पॉइंट का प्रॉफिट एक ही लॉट में मिला है। और फाइनेंस निफ्टी की 25,100 की कॉल हमने 120 के पास बाई की थी, उसका है 200 के पास आया है, उसमें भी लगभग 80 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है, उसमें भी लगभग 2000 का प्रॉफिट मिला है। और बैंक निफ्टी की 54,200 की कॉल 320 के पास बाई की थी, उसका है 450 के पास आया है, उसमें भी लगभग 1,600 का प्रॉफिट मिला है। आज लगभग 6,000 का प्रॉफिट मिला है। तो दोस्तों सिर्फ 1,300 रुपये में आपको दिन का अगर 6,000 का प्रॉफिट मिलता है और आज एक ही भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। और हमने पिछले जो वीडियो है उसमें हमने बताया है कि हमारा हीरो जीरो का जो कॉल होता है वो लगभग 99% से ज़्यादा एक्यूरेस होता है, लेकिन पिछले 2 दिन से हम बाहर होने के कारण हीरो जीरो की कॉल नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा पेड ग्रुप चैनल ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। हमारी मंथली फीस केवल 1,300 रुपये है, उसमें आपको 1 महीने का प्रेडिक्शन मिलेगा और आपको हीरो जीरो की भी कॉल मिलेगी। और हमारे हीरो जीरो की कॉल में हमारी एक्यूरेसी 98% से ज़्यादा होती है और आज भी हमने जो कॉल दिए थे उसमें एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। और अगर आपको शेयर मार्केट में बार बार नुकसान होता है तो आप एक बार कुंडली दिखा सकते हो, उसमें आपको कौन से सेक्टर में फ़ायदा है और कौन से सेक्टर में नुकसान है इसकी जानकारी हम देते हैं। तो उसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं। आपको गोल्ड सिल्वर में फ़ायदा है या नेचुरल गैस क्रूड ऑयल में फ़ायदा है इसकी भी जानकारी देते हैं। अगर आपको बैंक निफ्टी में फ़ायदा है तो उसकी भी जानकारी हम पहले ही देते हैं, क्योंकि बार बार नुकसान करने से अच्छा है आप एक बार कुंडली दिखाओगे तो उसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं। कौन से सेक्टर में आपको फ़ायदा मिलेगा उसी सेक्टर में आप काम करके मुनाफा कमा सकते हो। काम करने से पहले कुंडली दिखाना ज़रूरी होता है और जो कुंडली दिखाते हैं उसमें पहले ही पता चलता है कि उसी सेक्टर में काम नहीं करना है। तो दोस्तों आज की निफ्टी की क्लोजिंग देख के तो 26,216 के पास आई है। निफ्टी लगभग 211 पॉइंट प्लस में क्लोज हुए है और हमने कल भी कहा था कि निफ्टी की अगला टारगेट 216 आया है। हमने 200 का टारगेट दिया था, यानी कि कल हमने कहा था कि निफ्टी में 200 के पास जाएगा, 26,200 के पास जाएगा और वो टारगेट आ गया है। अब निफ्टी का यहाँ का अगला टारगेट 26,500 रहेगा, तो वो भी आ जाएगा। लेकिन कल अगर निफ्टी ने 26,200 का लेवल अगर होल्ड किया तो फिर 26,250 और उसके बाद 26,300 तक निफ्टी जा सकता है। और 26,300 का भी लेवल होल्ड किया तो फिर 26,350 तक जा सकता है।
लेकिन कल अगर 26,200 का लेवल तोड़ दिया तो फिर निफ्टी में 26,150, उसके बाद 26,100 के पास निफ्टी आएगा। वहाँ पर निफ्टी मिले तो आप तुरंत बाय करना है। 26,100 के पास निफ्टी मिल जाए तो वहाँ पर आप तुरंत बाय कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर निफ्टी में अच्छा खासा सपोर्ट निकल कर आता है। और आज की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 54,375 के पास आई है। लगभग 273 पॉइंट में बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ है। आज बैंक निफ्टी ने अपना दिन का लो 54,000 के पास बनाया है और दिन का है 54,460 के ऊपर किया है। तो कल अगर बैंक निफ्टी ने पहले 15 मिनट में 54,300 का लेवल अगर तोड़ दिया तो फिर बैंक निफ्टी नीचे की ओर 54,150 और उसका दूसरा सपोर्ट 54,000 निकल कर आता है। अगर 54,000 के पास निफ्टी मिल जाए तो वहाँ पर आप बाय कर सकते। और ऊपर की ओर देखें तो 54,300 का लेवल होल्ड किया तो फिर 54,500, उसके बाद 54,500 का भी लेवल अगर होल्ड किया तो फिर 54,650 तक निफ्टी जा सकता है। तो दोस्तों ये तो हुआ कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी का लेवल। अब हम देखेंगे कल 27 सितंबर 2024 को क्या हो सकता है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और कल का पंचांग देखें तो कृष्ण पक्ष दशमी है और कल का नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि होता है और कल चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा। कर्क राशि का स्वामी चंद्र है। तो कल शुक्र खुद की राशि में तुला राशि में और चंद्रमा कल अपने नक्षत्र में अपने राशि में है, यानी कि कर्क राशि में चंद्रमा है और शनि के नक्षत्र में यानी कि पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा है। तो कल चंद्र और राहु का कंजक्शन हो रहा है और ये बाजार के लिए अच्छा योग है, क्योंकि कल गैप अप ओपन होने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। आज निफ्टी आपको माइनस में दिखाई देता है, लेकिन कल अगर देखोगे तो कल 9:15 के बाद आप निफ्टी में गैप अप ओपन होने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। और कल चंद्र और गुरु का भी लाभ योग हो रहा है, ये भी बाजार के लिए अच्छा योग है। कल बैंक निफ्टी में पहले हाथ में ज़्यादा तेज़ी रहने की संभावना। सूर्य के साथ चंद्र का लाभ योग हो रहा है, लेकिन शुक्र के साथ चंद्र का केंद्र योग हो रहा है और शनि के साथ षष्ठ योग, ये बाजार के लिए अशुभ योग दिखाई देता है। इसी कारण बाजार में सेकंड हाफ में गिरावट होने की संभावना दिखाई देती है और गिरावट ज़्यादा हो सकती है, यानी कि बड़ी गिरावट भी हो सकती है, क्योंकि सेकंड हाफ में बाजार में खराब योग बनते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन, यानी कि कल पहले हाथ में बाजार वॉलेटाइल रहेगा 12 बजे तक और सेकंड हाफ में बाजार निगेटिव रहेगा। तो 9:30 तक आप वेट करना है, यानी कि 15 मिनट वेट करना है और 9:30 के बाद बाजार जिस साइड जाएगा उसी साइड का ट्रेड लेना है। हमारे हिसाब से 9:30 के बाद बाजार पॉजिटिव रहने की संभावना दिखाई देती है, लेकिन आप देखना है अगर 9:30 के बाद अगर बाजार में गिरावट आती है तो वहाँ पर आप पुट बाय कर सकते हैं और 9:30 के बाद अगर बाजार तेज़ी में रहता है तो वहाँ पर आप कॉल बाय कर सकते हैं। तो कल देखना है 9:30 के बाद क्या होता है। हमारे हिसाब से 9:30 के बाद बाजार में तेज़ी रहेगी और सेकंड हाफ में गिरावट होगी। तो दोस्तों ये तो हुआ कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन। तो ये प्रेडिक्शन केवल नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर की जाती है और ये प्रेडिक्शन 80% ही सही आता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन केवल 80% ही सही आता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।